हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 9 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में चैप्टर में हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हिस्टोलॉजी मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम की जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, यानी एलिमेंट्री कैनाल से लेकर के ईज़ोफेगस से लेकर के और लास्ट पार्ट द रेक्टम एनस तक से सारा ट्यूबुलर पार्ट होता है। उसकी हिस्टोलॉजी की बात करते हैं। तो हिस्टोलॉजी में हम लोग 4 लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। फ्रॉम आउटर रीजन टू द इनर रीजन, लेयर्स फ्रॉम आउटर टू इनर रीजन। सबसे बारी है पेरिटोनियम, देन मस्कुलरिस, देन सब म्यूकोसा एंड देन म्यूकोसा। आउटर टू इनर, बाहर पेरिटोनियम और अंदर ही अंदर म्यूकोसा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पेरिटोनियम की। पेरिटोनियम का सेकंड नेम सीरोसा है, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर मिलने वाली लेयर है। फॉर्म्स विद द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, किससे बनी होती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। सेकंड है अपनी मस्कुलेरिस। मस्कुलेरिस को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है अपना आउटर लेयर, एक इनर लेयर, ठीक है। आउटर लेयर बना होता है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स का, इनर बना होता है सर्कुलर मसल्स का। और ये सारा पार्ट, यानी ये 2 लेयर्स कहाँ से कहाँ तक, इट मीन्स पूरे पार्ट के अंदर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर, फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम ईसोफेगस टू द लास्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। यानी पूरा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर ये 2 ही लेयर होती है, बट इसका एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमक। स्टोमक में इन 2 लेयर के अलावा एक ओपेक मसल्स और ऑल्सो प्रेजेंट होती है। देयर इज एन एडिशनल लेयर ओपेक मसल्स इन स्टोमक, यानी स्टोमक के अंदर एक स्पेसिफिक मसल और प्रेजेंट होती है इन दोनों के बीच में, जिसको ओपेक मसल बोलते हैं, खाली स्टोमक में ही और किसी दूसरे पर। एंड ऑल अदर पार्ट फॉर्म्स विद दी 2 लेयर्स, बाकी जो भी पार्ट है वो सब 2 लेयर से फॉर्मेशन होते हैं। ये सेकेंड लेयर का फॉर्मेशन हो गया। थर्ड है सब म्यूकोसा। इट इज़ मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होता है, और ये कनेक्टिव टिश्यूज़ बोल सकते हैं हम लोग ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, और नर्व्स होती हैं यहाँ पर। लास्ट फोर्थ है म्यूकोसा। इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर की लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर है। सब डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, ये फर्दर डिवाइड होती है 3 लेयर्स में। सबसे पहली है मस्कुलरिस म्यूकोसी, देन लेमिना प्रोप्रिया, दूसरी लेमिना प्रोप्रिया, थर्ड है एपिथेलियम लेयर। यानी लास्ट वाली जो इनर मोस्ट लेयर है उसको 3 पार्ट में और डिवाइड करते हैं, या मस्कुलरिस म्यूकोसी, लेमिनी प्रोप्रिया, एपिथेलियम लेयर। ये 3 स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं। फिर देखो इसके डायग्राम के बारे में, स्ट्रक्चरल ऑर्गन। जब इसका सेक्शन देखते हैं हम लोग तो इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। सबसे आउटर सिरोसा एक सिंगल लेयर्ड है, ठीक है, सिंगल लेयर, और किसका बना होता है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का, ठीक है। दूसरा है अपना मस्कुलरिस। तो मस्कुलरिस में 2 पार्ट और होते हैं, यानी लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स ऊपर वाली, ये वाली, और ये वाला जो फॉर्मेशन है ये सर्कुलर मसल्स का। पूरे सिस्टम के अंदर कहाँ से कहाँ तक लेकर के पूरा सिस्टम मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि इट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट से लेकर के एंड तक, यानी ईसोफेगस से लेकर एनएस पार्ट तक, सारा पार्ट में लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं। खाली एक पार्ट है स्टोमक, वहाँ पे एक स्पेशल एडिशनल मसल प्रेजेंट होती है, इसको ओपेक मसल बोलते हैं, ठीक है।
ये दोनों मिलकर के मास्कुलरिस का फॉर्मेशन करती हैं। थर्ड है अपना सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा बना होता है अपना कनेक्टिव टिश्यूज से, और ये इसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स का फॉर्मेशन है। लास्ट म्यूकोसा, ये वाली जो लेयर है ये म्यूकोसा, ये भी किसकी बनी होती है? डेंस कनेक्टिव टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। अब इसके अंदर भी फर्दर डिवीज़न होता है। इसके अंदर फर्स्ट लेयर होती है मस्कुलरिस म्यूकोसी। फिर दूसरा जो पार्ट है अपना, फर्स्ट अपना मस्कुलरिस म्यूकोसी, ठीक है। दूसरा लेमिना प्रोप्रिया और थर्ड है एपिथेलियम लेयर, ठीक है। यानी ये सबसे पहले अपना मस्कुलरिस और म्यूकोसी, फिर यहाँ पर लेमिना प्रोप्रिया और लास्ट में एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। तो ये एपिथेलियम वो वाला पार्ट होता है जहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम की जो ग्लैंड्स होती हैं वो अटैचमेंट रखती हैं, यानी प्रेजेंट होती हैं। जैसे इंटेस्टाइन है, स्टोमच है, वो सबसे अंदर वाली लेयर के अंदर, इसके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। म्यूकोसा की भी इनर मोस्ट लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब बात कर सकते हो यहाँ पर किस किस के बीच में, सिरोसा और सब म्यूकोसा, ये सेकेंड लेयर और ये फर्स्ट लेयर। इन बिटवीन द सिरोसा और म्यूकोसा देयर इज एन नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। यहाँ पर एक नेटवर्क होता है न्यूरॉन का, जिसको बोलते हैं ऑरबैक प्लेक्सस, ठीक है। देयर इज ए नेटवर्क इन बिटवीन सिरोसा और सब म्यूकोसा, दैट इज कॉल्ड ऑराबैक प्लेक्सस, ये वाला ऑराबैक प्लेक्सस। ठीक है, तो ऑराबैक प्लेक्सस देखो, ऑराबैक प्लेक्सस इन बिटवीन सिरोसा एंड मस्कुलरिस, इन बिटवीन सिरोसा और मस्कुलरिस ए नेटवर्क ऑफ पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स। क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड लेयर के बीच में, फर्स्ट और सेकंड लेयर के बीच में। तो फर्स्ट और सेकंड लेयर कौन सी होगी? फर्स्ट होगी सिरोसा, सेकंड होगी मस्कुलरिस, ठीक है। फर्स्ट सिरोसा, सेकंड मस्कुलरिस। इन बिटवीन सिरोसा एंड मस्कुलरिस देयर इज ए नेटवर्क ऑफ पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स। एक नेटवर्क होता है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन का। इनका फंक्शन क्या होता है? पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन helps in coordination of muscular activity, rhythmic contraction in alimentary canal, helps in coordination of muscular activity, rhythmic contraction in alimentary canal। और इस rhythmic contraction को हम लोग पेरिस्टेलेसिस बोलते हैं। मतलब जो फूड अंदर आ रहा है उसको मूवमेंट करवाना, वो मूवमेंटिंग एक्टिविटी क्या कहलाती है? पेरिस्टेलेसिस कहलाती है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल, ये किसका फंक्शन है? ऑराबैक प्लेक्सस का, ठीक है। और ऑराबैक प्लेक्सस क्या होते हैं? दीज आर द नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द सिरोसा और मस्कुलरिस। तो एक स्पेसिफिक पार्ट हो गया जिसमें हम लोग हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं। और ये हिस्टोलॉजी क्या है कि ये लेयर्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है, फ्रॉम वेयर टू वेयर, यहाँ से लेकर के डाइजेस्टिव सिस्टम के एलिमेंट्री कैनाल के फर्स्ट पार्ट से लेकर के, जिसको हम लोग ईसोफेगस बोलते हैं, टू एनस तक, ये सभी लेयर्स की बात करते हैं जिनमें स्पेसिफिक सब्सटेंसेस का डाइजेशन टेक प्लेस करता है, ठीक है। और इनको हम लोग फ्रॉम आउटर रीजन टू इनर रीजन पढ़ सकते हैं। सबसे बाहर सिरोसा, फिर सिरोसा एक पार्ट है जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का बना होता है। दूसरा मस्कुलरिस दो पार्ट का बना होता है, लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर आउटर होती है, लॉन्गिट्यूडिनल इनर होती है सर्कुलर। पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ऐसा ही पार्ट होते हैं, बट एक स्पेसिफिक रीजन होता है स्टोमक के अंदर जिसमें एक ओपेक मसल प्रेजेंट होती है इन दोनों के बीच में। थर्ड है म्यूकोसा, कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है। फोर्थ, ये तीन पार्ट से बना होता है, मस्कुलरिस म्यूकोसी, लेमिना प्रोप्रिया एंड एपिथेलियम लेयर।
इसके बाद में हम पढ़ेंगे इन सिस्टम्स के एलिमेंट्री कैनाल का जो ट्यूबुलर सिस्टम है वहाँ से फर्स्ट पार्ट, दैट इज ईसोफेगस। थैंक यू।